जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीरियस डिस्कशन करने वाले हैं। सरकारी कर्मचारी को लंबे समय से इंतजार था कि गवर्नमेंट ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। काफ़ी समय के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का एक अल्टरनेटिव आया यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके अंदर भी एक गारंटीड पेंशन जो रिटायर जाएंगे उसकी 50% जो बेसिक 12 महीने के हैं उनका प्रावधान दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या एनपीएस में बने रहे या एनपीएस से ज़्यादा यूपीएस में बेनिफिट है। इस वीडियो का उद्देश्य जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उनको जागरूक करना है, न कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना हमारा काम नहीं है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब समय वो आ चुका है एनपीएस के अंदर बने रहना या यूपीएस को चूज करना। अगर हम इसके ऊपर हम पूरी डिटेल से बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम है 1/1/2004 से लागू की गई, जिसके बाद के जितने भी कर्मचारी भर्ती हैं, अगर स्टेट की बात करें, हरियाणा की बात करें तो 1/1/2006 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं उनको एनपीएस के अंदर डाला गया। इससे पहले जो 31/12/2003 तक के कर्मचारी थे वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आते थे। ओल्ड पेंशन स्कीम पर हम ज़्यादा बात चर्चा नहीं करेंगे। अब यूपीएस और एनपीएस से संबंधित हम सारी बातें करेंगे। अब बात करते हैं यूपीएस। यूपीएस दोस्तों 1/4/2025 को सर्कुलेट गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। 30/6/2025 जितने भी कर्मचारी जो 1/4 के बाद के भर्ती हैं और जो रिटायर हो चुके हैं 31 मार्च 2025 तक, वो 30/6/2025 तक अपना फॉर्म फिलअप कर अपना डिसीजन ले सकते हैं यूपीएस में बने रहना है या एनपीएस में बने रहना है, वो आपका डिसीजन रहेगा। अब अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कितने टाइप्स की है? नंबर 1 वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट की बात करें तो एनपीएस के अंदर 20 साल का प्रावधान है। 20 साल तक सर्विस करने के बाद में वही सेम ओपीएस में था, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं यूपीएस की, तो यूपीएस के अंदर दोस्तों 25 साल की सर्विस बताई है अगर आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेनी है। दूसरी रिटायरमेंट करते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट। किसी भी कर्मचारी की एज है 55 एज हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट देती है। तीसरी रिटायरमेंट है अगर किसी कर्मचारी ने कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद उसने अच्छा सर्विस की है, उसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा है, एसीआर उसकी अच्छी रही है, मेडिकल फिटनेस ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको 3 साल का एक्सटेंशन पीरियड देती है। कई जगह जैसे दिल्ली पुलिस है उसमें 60 साल है, हरियाणा के अंदर 58 का है। ये था दोस्तों रिटायरमेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं जो भी कर्मचारी अपनी जो सेवा देने के बाद रिटायरमेंट जाता है, रिटायरमेंट के समय उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। रिटायरमेंट के समय दोस्तों पेंशन, उसके बाद एक लमसम अमाउंट जो हमारे कटते हैं, कितने कटते हैं वो डिटेल से मैं बताऊंगा। ग्रेजुएटी जो उपादान गवर्नमेंट की तरफ से कितना कर्मचारी कितने साल नौकरी करी है उसके हिसाब से, लिव इनकैशमेंट, अर्नड लिव ईएल के पैसे और जीआईएस अमाउंट जो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इनके पैसे कटते हैं। दोस्तों अब हम एनपीएस वर्सेस यूपीएस, क्या इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर बात करें एनपीएस की, एनपीएस है 1/1/2004 को लागू हुआ और यूपीएस है वो 1/4/25 को लागू है। अगर कोई कर्मचारी, मैंने पहले बताया है, अगर कोई कर्मचारी 1/1/4 के बाद का भर्ती है और 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुका है, उसको ऑप्शन है 30/6/2025 तक वह चूज कर सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है, अभी एनपीएस में बने रहेगा या यूपीएस में जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों एनपीएस है जो नेशनल पेंशन स्कीम सारी की सारी मार्केट बेसिस है, लेकिन यूपीएस के अंदर है गवर्नमेंट गारंटीड पेंशन देती है। पॉइंट नंबर 3 है इसके अंदर एनपीएस के अंदर एम्प्लॉयज का 10% कंट्रीब्यूट होता है और 14% है वो गवर्नमेंट देती है। टोटल 24% इसका कंट्रीब्यूट होता है। और अगर बात करें यूपीएस के अंदर, इसके अंदर दोस्तों 10% एम्प्लॉयज का और गवर्नमेंट देती है 18.5%, कहने का मतलब 28.5, 28.5% टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, जमा होता है। अगर मैं बात करूं न्यूनतम पेंशन की कोई प्रावधान है, एनपीएस के अंदर कोई प्रावधान नहीं है।
लेकिन यूपीएस के अंदर प्रावधान है दोस्तों न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन। अगर सर्विस की बात करें 10 साल कम से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर बात करते हैं 50% सर्विस लास्ट 12 मंथ, जब रिटायरमेंट जाएंगे 12 मंथ की औसत एवरेज निकाली जाएगी, उसके अंदर से एवरेज से 50% लिया जाएगा, वो बेसिक का 50% है, वो पेंशन बनेगी। ये था दोस्तों इसके अंदर डिफरेंस। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो एनपीएस है, यूपीएस है और ओपीएस है। जो ओपीएस में जो कर्मचारी कंटिन्यू नौकरी कर रहे हैं उनको जो दो चीज़ है, अर्नड लीव, लिव इन कैशमेंट के पैसे, और ग्रेजुएटी जो उपादान गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उनके पैसे किस प्रकार दिए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अर्नड लीव, अर्नड लीव क्या है दोस्तों, मैक्सिमम 300 ईएल के पैसे मिलते हैं। जैसे मैं सपोज करता हूँ किसी की जो रिटायरमेंट हुआ है उसकी बेसिक है 50,000 रुपये, तो 50,000 अगर बात कर रहे हैं 55% अभी डीए चल रहा है तो 27,500 टोटल हो गई इसकी 77,500 रुपये। 300 गुणा 77,500 बटे 300 तो टोटल रुपीज़ आए दोस्तों 7,75,000 रुपये इसके ईएल के होंगे। एनपीएस में भी यही रहेंगे, यूपीएस में भी यही रहेंगे और ओपीएस में भी यही रहेंगे। दूसरी बात करते हैं ग्रेजुएटी, उपादान गवर्नमेंट की तरफ से है, जो बेसिक है, जैसे हमने 50,000 रुपये मानी है तो 50,000 प्लस 27,500 77,500 गुणा जितने साल नौकरी की है। जैसे सपोज करते हैं 25 साल किसी ने नौकरी की है तो उसके 25 के 6 माह, एक साल के अंदर 2-6 महीने होते हैं, तो टोटल हो गए दोस्तों 25 साल नौकरी की तो 6 माह हो गए 50। अगर मैं बात करता हूँ 77,500 बटे 4 गुणा में जितने साल नौकरी की उसके 6 महीने तो 50। अगर इनको करते हैं तो 9,68,750 रुपये आते हैं दोस्तों। दोनों की दोनों चीज़ें सेम रहेगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे मेन पॉइंट के ऊपर। दोस्तों अब हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिस पे हमारे को समझ में नहीं आता क्या चूज करें क्या नहीं करें, क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे हम सपोज करते हैं एनपीएस में हैं और हम रिटायरमेंट के तरफ जा रहे हैं, तो एनपीएस के अंदर दोस्तों दो बातें हैं, ध्यान रखें। नंबर 1 वॉलेंटरी रिटायरमेंट। अगर किसी की 20 साल की नौकरी हुई है और वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसको बेनिफिट क्या मिलेगा ये ध्यान में रखें। अगर कोई जवान है जो साथी है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, 20 साल की नौकरी के अंदर रिटायरमेंट लेना चाहता है, रिटायरमेंट होगा वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट कहलाएगी। उसके अंदर टोटल अमाउंट का ओनली 20% उसको कैश दिया जाएगा। जैसे हम सपोज करते हैं उसके खाते के अंदर 50 लाख रुपए हैं एनपीएस के जमा, 50 लाख रुपए हैं तो 20% 50 लाख की बात करें तो 10 लाख रुपए उसको दोस्तों कैश दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं उसकी पेंशन कितनी बनेगी। 80% जो उसका बचा हुआ है, अगर नॉर्मल से नॉर्मल भी बात करें तो 8%, वैसे तो 12% 10% है, हम कम से कम मिनिमम एवरेज निकालते हैं। गवर्नमेंट दे रही है 8% का इंटरेस्ट। जो बची कितनी राशि, 10 लाख रुपए नगद दे दिए, 50 लाख थे, 40 लाख बचे। 40 की बात करें तो 8 चौक 32, 3,20,000 रुपये इसके पर ईयर बच गए। अगर मंथली निकालना चाहते हैं तो 12 से डिवाइड किया तो इसकी पेंशन बनी दोस्तों 26,667 रुपये पर महीने की सैलरी बन गई, जो पेंशन है वो बन गई। 20% कैश दिया। अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट की बात है तो 20% कैश मिलेगा। 50 लाख रुपए जमा है तो दोस्तों 20% पे 10 लाख उसको कैश मिल गए। बचे हुए जो 40 लाख थे, 40 लाख है जो 80% बचे हुए थे। अगर मैं कम से कम इंटरेस्ट लगाऊं 8% का तो 3,20,000 रुपये पर ईयर है, और 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ का बेस वो बन गई इसकी पर मंथ की पेंशन। ये था दोस्तों वॉलेंट्री के अंदर। और दूसरी जो बात है वो है दोस्तों सुपरनेशन रिटायरमेंट, जो 60 साल या 58 साल जो सर्विस हो एज होती है उसमें रिटायरमेंट है। उसके अंदर दोस्तों 60% कैश मिलेगा। हमने सपोज किया था 50 लाख रुपए एनपीएस के अंदर जमा हैं, गवर्नमेंट के भी और हमारे भी कंट्रीब्यूशन करके टोटल 50 लाख रुपए हैं 25 साल की नौकरी के आसपास में। अगर मैं बात करता हूँ 60% की, 60% कैश हुआ तो लगभग 60% के अंदर 30 लाख रुपए तो उसको कैश दे दिए गए। अब बात करते हैं 20 लाख जो बचे हैं, 60% दिए, 40% बच गए। 40% में हमने 8% लगाया है तो 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपये उसकी पर ईयर की रही। और 12 से डिवाइड करते हैं तो पर महीने की जो पेंशन है 13,333 रुपये बनी दोस्तों।
इसका ये अपोजिट बात करते हैं। अभी बात बहुत बाकी है, जो मेन बात है उस पर पूछेंगे, जो लमसम अमाउंट हमारे को मिलेगी वो कितना मिलेगी। अब बात करते हैं यूपीएस। यूपीएस के अंदर दोस्तों 25 साल की सर्विस का बता दिया गया है। जो 25 साल सर्विस करेगा उसको बेसिक कौन सी, जो लास्ट की जो 12 महीने की जो सैलरी है उसका एक औसत एवरेज निकाला जाएगा, उसका 50% उसको दिया जाएगा। जैसे हम लगाते हैं 50,000 रुपये किसी की बेसिक है रिटायरमेंट के टाइम, उसको रिटायरमेंट पे 50,000 है तो 50% हो गया बेसिक का 50%, 25,000 रुपये, और डीए चल रहा है 55% तो 13,750 रुपये। टोटल हो गई दोस्तों 38,750 रुपये। अब हमारे को लग रहा है इधर तो मिल रही है 13,333 रुपये और उस साइड मिल रही है 38,750 रुपये, लेकिन अब मेन जो बात है वो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ दोस्तों, अब हम करते हैं लमसम अमाउंट। जैसे कि हमने बताया एनपीएस के अंदर 2 तरीके की रिटायरमेंट होगी, वॉलेंट्री रिटायरमेंट और सुपरनेशनल रिटायरमेंट। वॉलेंट्री के अंदर मैंने बताया दोस्तों 20% कैश ले सकते हैं। जैसे हमने सपोज किया था 25 साल की सर्विस, 50,000 रुपये बेसिक और 50 लाख रुपए एनपीएस के अंदर जमा, इन 3 बातों से चल रहे हैं। 50 लाख रुपए जमा हैं, 20% की बात करते हैं तो 10 लाख रुपए तो कैश मिल गए। जो बात करते हैं 10 के बाद में 40 लाख रुपए बचे हैं, मतलब 20 मतलब 80% हैं, उनके 3,20,000 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 26,667 रुपये पर मंथ की पेंशन बन जाती है वॉलेंट्री के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ सुपरनेशन, 58 साल की उम्र के अंदर रिटायरमेंट की है तो दोस्तों 60% कैश, 50 लाख है 30 लाख रुपए कैश, 20 लाख जो रुपए बचे हैं मतलब 40% बचे हैं, 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपये, इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो 13,333 रुपये आते हैं। अब हमारे को डिफरेंस लग रहा है, यहाँ पेंशन जो यूपीएस के अंदर 38,750 रुपये और यहाँ पर 13,350 रुपये, डिफरेंस हुआ दोस्तों 25,417 रुपये। यहाँ यूपीएस जीत रहा है। लेकिन अब सुने जो मेन बात है, अब बात करते हैं जो पैसे यहाँ पर हमारे 10% हमने कटवाए और 14% गवर्नमेंट ने हमारा कंट्रीब्यूशन किया तो टोटल 24% हुए एनपीएस के अंदर। यहाँ 10% हमने दिए और 18.5% गवर्नमेंट ने दिए, टोटल 28.5% टोटल जमा हुए। अब मिलेगा क्या? अब बात करते हैं यूपीएस के अंदर। यूपीएस में दोस्तों बेसिक प्लस डीए गुणा 6 महीने, जितनी सर्विस करी है उसके 6 महीने कितने बनते हैं वो, और बटे में 10। हमने सपोज किया था 50,000 बेसिक के ऊपर, 50,000 बेसिक प्लस में डीए अभी 55% चल रहा है 27,500 बटे 10 और गुणा में 50 करते हैं तो 3,87,500 रुपये आते हैं। 3,87,500 रुपये हमारे को लमसम अमाउंट मिली यूपीएस के अंदर। और एनपीएस की बात करें, अगर मैं बात करता हूं यहीं पर 30 लाख रुपए हमारे को कैश, ओनली 50 लाख की बात है, 50 लाख पे ही कहा है मैंने आपको, 30 लाख रुपए कैश और 13,333 रुपये पर मंथ जो सैलरी बनेगी वो ओनली 8% के ऊपर। मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा लगातार, क्योंकि 40% रुपये हमारे अभी बचे हुए हैं। दोस्तों अब समय आ चुका है, अब आप लोगों ने डिसीजन लेना है, क्या एनपीएस के अंदर बने रहना है या यूपीएस को चूज करना है। आप लोग डिसीजन लें, उसके बारे में मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। यह वीडियो आपको कैसी लगी है, किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। जय हिंद, जय भारत।